अम्मा जी आप यहाँ? अरे आपने बताया नहीं आप आने वाली है। बताती तो अच्छे से तैयारी करके नहीं रखते। हाँ अरे बहुरानी, तुम्हारा ही तो घर है, कैसे बात कर रही हो तुम? है अरे तुम्हारी अम्मा जी को यहाँ आने के लिए अनुमति थोड़े ना लेना होगा। अरे उनकी बेटी का घर है भाई, कभी भी आ सकती है। अरे आइए आइए समझ जा रहे दुलारिया, जाओ चाय पानी का बंदोबस्त करो भाई। हाँ हाँ हम अभी चाय बनाते हैं। वो हमारा सिर्फ बातचीत चल रहा था। आइए ना, बैठिए बैठिए। हमें परिचय तो कराने दीजिए सबसे। ये हमारी प्यारी सासू माँ है। नमस्ते। ये छोटे ससुर जी, इनको तो आप जानती ही हैं। ये हमारे ससुर जी हैं। ससुर जी, अम्मा जी। ई दादी अम्मा। ई काकी सास है हमारी। हमारे यहाँ रागिनी के बाबूजी अपनी बिटिया को लक्ष्मी मानते हैं, पर यहाँ तो लक्ष्मी का निरादर हो रहा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या बात है? आप अभी तो अपनी बेटी से मिलके आए हैं ना, तो काहे उसको इतना निहार रहे? हमारी बेटी बहुत बहादुर हो गई है सुरेखा जी। वो अपनी जिंदगी की लड़ाई अकेले लड़ना चाहती। क्या हुआ? आप हमसे कुछ छुपा रहे का? नहीं, हम कुछ भी नहीं छुपा रहे सुरेखा जी। हमें तो अपनी बेटी पर, उसकी बहादुरी पर पूरा विश्वास हो गया कि वो ये लड़ाई जीतेगी ही जीतेगी। वो अपनी अरे सृष्टि के पापा, क्या हुआ? आप हमसे कहाँ छुपा रहे? सुरेखा जी, पता है आपको उसने क्या कहा? अगर हम मर भी जाएं, तो भी हमारे घर वालों को खबर मत कीजिएगा। कहा कहीं? इस घर में आप हमारे पिताजी के जैसे हैं, तो हम हमारे अंतिम संस्कार का हक आपको देते हैं। उसने हमारा त्याग कर दिया। उसने अपने पापा का त्याग कर दिया। सृष्टि के पापा, आपकी बिटिया ने आपका त्याग नहीं किया है। वो तो आपके बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही है। वो तो आपसे ये कहना चाह रही थी कि उसको आप बहुत ही कठिन परीक्षा में डाल दिए, बस वो हमसे नाराज है। हम सबको उसे मनाना होगा। अम्मा, हम तुमसे कुछ छुपा नहीं पाते। अरे ये जो ऊंच नीच है ना, ये तो हर घर में होती है। आप परेशान मत हो। आप देखना, हम बहुत जल्दी ना सारी चीजें कैसे कंट्रोल में कर लेंगे। और आप ही ना कहती हैं कि हम आपकी रागिनी हैं। जो ठान लेते हैं वो करके ही रहते हैं। हम परेशान नहीं है बेटा, बल्कि हम तो खुश हैं। हमारी बेटी जिंदगी में पहली लड़ाई लड़ रही है। अम्मा, आप शायद कुछ भूल रहे हो। रागिनी सिंह बहुत लड़ाई लड़ी है और जीती भी है। नहीं, इससे पहले रागिनी सिंह के नाम की सारी लड़ाई विकराल सिंह की बेटी ने लड़े। जिंदगी में पहली बार इस लड़ाई में हम अपने बाप की बेटी ने
सिर्फ रागिनी हो। और ये लड़ाई बंदूक के बल पर या पैसा के बल पर नहीं, प्यार और विश्वास के दम पर तुम्हें जीतना है। और हमें पूरा भरोसा, हमारी ये बेटी जीत कर रहेगी। कहा है कि उसने अपने आंसू छिपाना सीख लिया है। बहुत बड़ी होगी ये रागे, तो बहुत बड़ी। अम्मा जी, आप ठीक कह रही हैं। अब आप देखिएगा आपके इस विश्वास पे ना हम कैसे खरे उतरते हैं। और ये फोटो यहाँ लगे ना लगे, हमारे मिस्टर के दिल पे जरूर लगेगा। कहाँ है तुम्हारे मिस्टर? बुलवाओ उन्हें, हम भी तो बातें कर ले। आप यहीं रुकिए, हम लेकर आते हैं उनको। हाँ, आप जाइए लेकर आइए, तब तक हम आपकी अम्मा को पूरा घर दिखाते हैं। ठीक है, चलिए भौजी की अम्मा, घर दिखाते हैं हम आपको। आइए। कहीं ये वो वकील की लड़की तो नहीं है? भौजी की अम्मा, क्या हुआ? थक गई है बुझाता है। कहा है कि घर बहुत बड़ा है ना, बाकी आपका घर तो एहू से बड़ा हम सुने। अब छोटकी भाजी, जल्दी आओ। आई छोटकी भाजी है, बिशु बबुआ के कन्या, आई रागनी की अम्मा है। नमस्ते। खुश रहो बिटिया। सृष्टि जी, सृष्टि जी, ये देखिए हम क्या बना रहे हैं। ये ना हमने अभी आधा ही बनाया है। इसमें है ना हमें कुछ और भी लगाना है, और जब लगा लेंगे ना तो इसमें और तेज का करंट निकलेगा। दो चिट्टिया वाली दीदी। अच्छा सृष्टि जी, अब है ना हम जाते हैं, हम इसे पूरा करके आते हैं। ठीक है, बाय। बिशु बाबू है, इतने का है, लगल रहते हैं दिन भर अपना में, जाने कब बंदूक कब का करते रहते हैं। बेटा, बिटिया तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसका कहीं ना कहीं हमारा परिवार जिम्मेदार है। मुश्किल है, लेकिन हो सके तो हम सबको माफ कर देना। हम कौन होते हैं किसी को माफ करने वाले? हमारे साथ जो होना था वो तो हो चुका। और कोई नहीं मिला तो हमारी अम्मा से शिकायत करोगी हमारी? हाँ, अरे ये कुछ नहीं बता रही थी, हम ही बात कर रहे थे उनसे। हाँ मैक, नहीं कल हम मिल रहे हैं विदाउट फेल। यार ये कल जो मीटिंग है ना, इसको खत्म कर लेते हैं। अगर बाई चांस काम नहीं बना तो फिर हम लोग पटना चलेंगे। वहाँ एक इन्वेस्टर है, उनसे मैंने ऑलरेडी बात की हुई है। विल जस्ट गो एंड सॉर्ट इट आउट। ठीक है, एक बार आई जस्ट कॉल यू बैक। हम आज आपसे हमारी जिंदगी का सच बताते हैं, और वो सच है समझौता। ऊपर वाले ने बनाई जोड़ियां, हम नीचे वाले समझौते की ताकत पर आगे ले जाते हैं। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर जो दूसरों की मानता है उसे सम्मान मिलता है। हम रागिनी की माँ उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो टूट जाएगी पर हार नहीं मानेगी। वो जीतेगी कि नहीं वो आपके हाथ में है। हम आज आपसे हमारी जिंदगी का सच बताते हैं, और वो सच है समझौता।
ऊपर वाले ने बनाई जोड़ियां, हम नीचे वाले समझौते की ताकत पर आगे ले जाते। दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर जो दूसरों की मानता है उसे सम्मान मिलता है। हम रागिनी की माँ उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो टूट जाएगी पर हार नहीं मानती। वो जीतेगी कि नहीं वो आपके हाथ में। और हमारे हाथ में है आपके लिए चाय और गर्मा गर्म नाश्ता। अरे भाई, सास और दामाद का बात पूरा हो गया हो तो नाश्ता किया जाए। ये सब आप कहाँ लेकर आए? समदन जी, आपको तो पता है ना, हमारे यहाँ लड़की के घर का पानी नहीं पिया जाता। ये सब तो हम ले ही नहीं सकते। रागिनी ने हमें बताया आप उसका बहुत ख्याल रखती है और हमें विश्वास है आगे भी आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। अरे समधन जी, आप कोनो फिक्र मत कीजिए हैं। रागिनी को हम बहू नहीं बेटी मानते हैं। जिस बेटी की माँ जैसी सास हो उसे भाग माँ नहीं समझा जाता है, पर हम चाहते हैं कि आपका घर उसे बेटी नहीं बहू के रूप में स्वीकार करे। बिटिया, तुम तो जानती हो हमारी शादी अनुराग से कैसी हालत में हुई है। उसका गुस्सा भी जायज है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हें कभी प्यार ही नहीं कर सकता। उसका प्रेम गुस्से के नीचे दबा हुआ है। उस प्रेम को बाहर निकालना तुम्हारा काम है। नारद, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी बस घुमा रहा है वो। निकलते। अपना ध्यान रखना। इस बार आप जाइएगा विद्वान सिंह के यहाँ 1 करोड़ का चेक लेके और बताइएगा कि इससे हम अपना दामाद जी का मदद करना चाहते हैं। जिंदगी में पहली बार इस लड़ाई में तुम अपने बाप की बेटी नहीं, सिर्फ रागिनी। और ये लड़ाई बंदूक के बल पर या पैसा के बल पर नहीं, प्यार और विश्वास के दम पर तुम्हें जीतना है। हम रागिनी की माँ है, उसे अच्छी तरह जानते हैं। वो टूट जाएगी पर हार नहीं मानेगी। वो जीतेगी कि नहीं वो आपके हाथ में। मेहनत की कमाई, तुमने ये पैसा लोगों का खून बहाकर इकट्ठा किया है और इस पैसे की मेरे लिए कोई कीमत नहीं है। हम वैसे भी अब आपके साथ जाने नहीं वाले। पहले अब अपना जलवा दिखाएंगे, उसके बाद हलवा खाएंगे। काकी, हम अपने कमरे में ही नाश्ता करेंगे। विशु, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? हमारी तबीयत तो एकदम ही ठीक है। हमको तो लग रहा है कि हम पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए हैं। अरे वाह। लेकिन सृष्टि जी ने है ना हमारी दवाई बंद नहीं की है। वो कह रही है कि दवाई का कोर्स है ना पूरा करना पड़ता है। विशु बाबू, तुम्हारी सिस्टर जी है कहाँ? 2 चिट्टे वाली दीदी वो है ना पढ़ाई कर रही है। वो का है ना उनका परीक्षा है, वो बाद में नाश्ता कर लेंगे। पढ़ाई कर रहे हैं?
ये पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी ना आज के जमाने में पैसा होता है। ये बात किसी को समझाए तो समझाए कैसे? आप कहना क्या चाहती हैं? आपको जो कहना है वो साफ साफ कहिए। क्या आपकी नजर में मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है? मतलब जब तक मैं इस घर में पैसे कमा के नहीं लाऊं तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं है क्या? मां, जो पढ़ाई लिखाई है ना वो नॉलेज के लिए होती है। और जहां तक सवाल है आपके वो पैसे कमाने का सपना ना, वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। लो, सासू माँ तीर चलाई ई कानून की देवी पर और बुरा लग गया हंटर मिस्टर को। अनुराग, हम तुम्हारे लिए नहीं ना कह रहे थे, हम तो कह रहे थे कि औरत के लिए ना पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी घर को संभालना होता है। ज्यादा पढ़ाई लिखाई में जी का जंजाल होता है, बस यह कह रहे थे हम। कम, हैव अ सीट। थैंक यू। अब सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग क्या लोगे, ठंडा या गर्म? यार इस घर में चाय और शरबत के अलावा तो कुछ मिलेगा नहीं, चल उसी से काम चला लेंगे। वो भी ना कपड़ा सुधरेगा। इस गर्मी में शरबत से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। चल अपनी प्रेजेंटेशन दिखा। थैंक यू दिव्या। वेरी गुड यार, इस प्रेजेंटेशन पे हमें इनिशियल इन्वेस्टर बहुत आसानी से मिल जाएगा। आई होप सो। अरे सृष्टि, 1 सेकेंड प्लीज। गाइस, दिस इज सृष्टि एंड सृष्टि, दिस इज मैक एंड अरुण, माय कॉलेज फ्रेंड। हेलो। वो जो इनिशियल इन्वेस्टर वाला जो आइडिया था वो सृष्टि का था। एंड हाँ, रिमेंबर मेरी एक बार फाइल डिलीट हो गई थी प्रेजेंटेशन की? हाँ, वो भी इन्होंने रिकवर की थी। हौले हो जाएगा प्यार सजना, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले 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 क्या हौले। है? क्या पहन के रखा है ये? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा का? अरे आपके दोस्तों को तो बहुत अच्छा लगा हमारा ये वेस्टर्न ड्रेस। पता नहीं काका बोल रहे थे, कह रहे थे ग्रेट लग रहे हैं, कूल लग रहे हैं। कोई ग्रेट कूल नहीं लग रही तुम, फूल लग रही हो, फूल। ऐसी बेहुदा ड्रेस पहनने की जरूरत क्या थी तुमको? हाँ, सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे, सबके सामने मजाक बन के रह गई तुम। वो सब हमारा मजाक बना रहे थे तो आपको खराब नहीं लगा? वैसे तो पटर पटर अंग्रेजी बोलते हैं, फिर काहे जवाब देते नहीं बना? हमारे लिए कहे देंगे, लेकिन वो बेइज्जती अगर कानून की देवी की हो रही होती ना तो पटाख से गुस्सा आ जाता आपको। और आपको एक बात बता दे रहे हैं, आपके लिए चुप बैठे हैं, अगर अपने पे आ जाएंगे ना तो मिस इंडिया कलवाए बिना ना भेजेंगे नहीं यहाँ से, उनको बता रहे हैं। प्लीज तुम अपनी बकवास बंद कर और अपने आप को ना एक बार आईने में देखो। ऐसे कपड़े पहन के ना कोई मॉडल नहीं बन जाता। क्या बुरा ये इसमें? फिल्मों में भी तो सब ऐसे ही पहनते हैं ना, तो हम भी पहन लिए। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है पागल लड़की। और वैसे भी ऐसे गंदे कपड़े पहन के और गंदी इंग्लिश बोलने के बाद कोई मॉडर्न नहीं बन जाता है। और तुम तो लाइफ में कभी मॉडर्न बन ही नहीं सकती, क्योंकि मॉडर्न बनने के लिए ना यहाँ से और यहाँ से मॉडर्न होना पड़ता है। और मेरी एक बात सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, ठीक है? इनके साथ मेरी बिजनेस डील होने वाली है और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इनके सामने मेरी किसी भी तरह की कोई इंसल्ट हो। तो प्लीज जब तक मैं उनके साथ पटना के लिए ना निकलूं, तुम यहीं इस कमरे में रहो, ओके? अरे हमें एक मौका दीजिए ना, हम सब ठीक कर देंगे, बता रहे हैं। मैंने कहा ना, तुम यहाँ बैठो और यहाँ से हिलना मत। फुआ के रहते ना कोनो कभी चैन से नहीं बैठ सकता है। कबो पसार दो, कबो उठा लो है। फुआ भी ना कबो कबो बहुत अजीब करती है। अब बताओ, तुम्हारा परीक्षा है आज, तुमको इस सब काम में लगा दी। एगो तो तुम इतना गोर हो, ऐसे घाम में काम करोगी तो तुम संवरा नहीं जाओगी। बहुत हमको चिंता होता है तुम्हारा। कोई बात नहीं दुलारी दीदी, हमें इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम
आपको प्रॉब्लम नहीं हो, बाकी हमको तो प्रॉब्लम है कि नहीं से बताओ। हमारा ना ये ऐसन के है, हम कोनो को दुखी नहीं देख सकते हैं। अब वो सब छोड़ो, ये बताओ कि बड़की भाऊजी जो ड्रेस पहनी थी ना आज, वो कैसा लग रहा था? हम पसंद किए हैं। अच्छा, अब आओ नहीं तक तो ठीक है, तुम करो इतना, हम जाते हैं। अरे घर में तो पागल रहे ना, सबके जान पर बनल रहता है, दिन भर जहाजे बनल घूमते रहते हैं। सृष्टि जी, आप यहाँ हैं? हम आपको पूरे घर में ढूंढ डाले। क्यों, ऐसा क्या हो गया? हम ना आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, आप चलिए हमारे साथ। नहीं, अभी हम नहीं जा सकते, हमें सारी बनियों में तेल भरना है। चल मैक, निकले। क्या शो? अरे बेटा। पापा, अब ये मेरे फ्रेंड्स हैं। मैक, आप उसको तो जानते हैं। नमस्ते अंकल। खुश रहो। और ये अरुण है। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। अब अरुण के थ्रू हम लोग पटना में एक इन्वेस्टर से मिलने जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी का बात है बेटा। भगवान तुम सबको कामयाब करे। अरे अनुराग, बेटा पटना जाने का तैयारी हो गया? जी माँ, बस निकल रहे हैं। माँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये मैक है और ये अरुण। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। और गाइस, दिस इज माय मदर। अनुराग, हम बाहर गाड़ी पे हैं, तू आ जाना। हाँ ठीक है। वापसी कब है? कल तक आ जाऊंगा मैं। हम भी हरिनगर जा रहे हैं। वो पुरानी एक जमीन का पंचायती है, शायद रात को वहीं रुकना पड़े। आप हरिनगर जा रहे हैं ना, तो आप हमारे साथ ही चलिए। रास्ते में आपको ड्रॉप भी कर देंगे और कल आते समय आपको वापस ले आएंगे। ये भी ठीक है, चलो तुम सबके साथ ही चलते हैं। संभाल। हम ना सृष्टि जी की लाई हुई किताबों से कुछ बनाए हैं। अरे वाह। ऑफ कीजिए। अरे कहाँ हो रहा है? अब ऑन कीजिए। ये सब कहाँ है बिशु बेटा? हमने ना किताब से सीख के इन्वर्टर बनाया। अब है ना, घर में बिजली चली भी गई ना, तब भी घर में 8 घंटा बिजली रहेगी। सीरियसली? हाँ। दो ताली। तुमने इन्वर्टर बनाया बेटा? हाँ पापा, हमने बनाया है। लेकिन सृष्टि जी अगर हमारी मदद ना करती ना, तो ये कभी नहीं हो पाता। सृष्टि जी की दी हुई किताबों से हमने इसे बनाया है। अरे वाह बेटा, शाबाश। हाँ, अभी तो ये सब बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब करंटे लगेगा ना, तब लेना का देना पड़ जाएगा। हम कहते हैं कि ऐसा किताब देने का जरूरत ही क्या है कि ये सब चीज बने। ये क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? आज विश्व ने जो काम किया है ना, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग नहीं कर पाते। बजाय कि आप उसे बढ़ावा दें, आप उसे और डांट रही हैं। ये कोई बात हुई? सृष्टि, तुम जो विश्व पे मेहनत कर रही हो ना, वो साफ साफ दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच। और विशु, तुमने आज जो भी काम किया है ना, सीरियसली उसके लिए तो तुम्हें पार्टी मिलनी चाहिए, और वो पार्टी तुम्हारे भैया की तरफ से होगी। लेकिन आज मैं बाहर जा रहा हूँ, कल आते ही तुम्हारी पार्टी डन। पक्का? पक्का। नहीं दीजिए ताली। चले पापा। चलो बेटा। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। यहाँ रोज किसी ना किसी वजह से हमारी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम एग्जाम कैसे? हमारा सारा फ्यूचर इन्हीं एग्जाम पर डिपेंड करता है। इतना मना कर चुकी हूँ, फिर भी माँ फोन क्यों कर रही है?
अभी तो फोन बज रहा था, अभी बंद आ रहा है। मिल गया सुकून हमारे भैया की बेइज्जती करके। अरे हम कहते हैं का कसूर था उसका। हम सबकी खुशी के लिए थोड़ा गाना वाना बजा लिया, बस यही ना। खुशी का वजह पता है आपको? आपका भाई है ना कुछ कारीगरी किया है और वहां हमारे बाबूजी का ना टेंडर पास हो गया। अरे हमारा भाई हमें आके बोला कि धौरा खुशी है, थोड़ा गाना वाना बजा लेते, पार्टी कर लेते, तो नहीं मना कर पाए ना हम। लेकिन आपको तो मौका चाहिए हमारी इज्जत उतारने का। अपनी घटिया बातें बंद करो। खुशी में पार्टी मनाने के बहुत अलग तरीके भी होते हैं। तो ये तरीका में क्या गलती है? वो तुम नहीं समझोगी, क्योंकि तुम्हारे और मेरे क्लास में बहुत फर्क है। अगर तुम्हें यही जानना था कि इस घर में खुशियां कैसे मनाई जाती है, तो काकी थी ना घर पे, पूछता था उनसे। अच्छा, तो अब हमें इस घर में पार्टी करने से भी रोका जाएगा? अरे हमें नहीं मालूम कि आपके परिवार वाले कैसे खुशी मनाते हैं, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं, खुशी मनाने के लिए ना खुश होना बहुत जरूरी है। हम खुश नहीं थे फिर भी खुशी मना लिए, और ये सबसे बड़ी गलती कर दी हमारी। बहुरानी सब कहाँ हो रहा है? सासू मैया कुछ नहीं, बस अब थोड़ा पार्टी कर रहे थे। बहुरानी, हमारे घर में ऐसा पार्टी नहीं होता है। अनुराग के बाबूजी आ गए ना तो कयामत आ जाएगा। हटवाओ इन सबको। है अरे देवर जी, हटवाइए इन सबको। ए बाजा वाले, अरे समेटिया बना था, बता हटाइए। ए नारद जी, लपेटिए ताम झाम। कहाँ पराग बाबू, कहा ही सब? हाँ अनुराग के बाबूजी आ गए ना तो इन सबका बैंड बजा देंगे। जिसका डर था वही हुआ, अब भगवान ही मालिक है। हम पूछते हैं कहाँ है सब? घर है हमारा, कोनो कोटा नहीं। वो कहा है कि ये लोग है ना पार्टियां कर रहे थे, उनको पता नहीं ना है हमारे घर में कैसे खुशी मनाया जाता है। तो अरे बस करो माँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।